हमारी इस विशाल सोलर सिस्टम में जुपिटर के बहुत ही विशाल मिस्ट्री के रूप में मौजूद है। सदियों से साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर को ये जुपिटर अपनी रहस्य से लुभाता आया है। जब भी हम ये सोचते हैं कि इसकी मिस्ट्री की हमने पर्दाफाश कर दिया है, तभी ये दिव्य राक्षस हमारी धारणाओं को चकनाचूर कर देता है। इसकी अनप्रिडिक्टेबल हॉस्टाइल बिहेवियर, मेस्मराइजिंग तूफान जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बहता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक तूफान है। मेटालिक ओशियंस का रहस्य आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर देता है। चलिए उस रहस्यमय दुनिया में डुबकी लगाते हैं और रहस्य को उजागर करने की कोशिश करते हैं। दशकों से जुपिटर पे किए हुए स्टडीज हमें बताते हैं कि जुपिटर कितना जटिल है। रिसेंटली 2 और मून की डिस्कवरी हुई है, जिसे मिला के अब जुपिटर का 92 मून है, जो कि सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मून वाले प्लानेट है। रिसेंटली मून की जो डिस्कवरी हुई है, इनकी साइज 1 से लेकर 3.2 किलोमीटर है। इनमें से ज़्यादातर मून की एक्सटेंसिव ऑर्बिट है, यानी इसको जुपिटर को ऑर्बिट करने में ज़्यादा वक्त लगता है। इन 12 मून में से 9 ऐसा मून है जिसको जुपिटर का एक पूरा चक्कर लगाने में 550 डेज का समय लगता है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जुपिटर का कुछ मून है जो कि एस्टेरॉयड हो सकते हैं, क्योंकि ये जुपिटर का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जुपिटर को व्यापक रूप से रक्षा कवच माना जाता है। जुपिटर हमारे प्लानेट यानी अर्थ को एस्टेरॉयड के हमले से बचाता है। अतीत में एस्ट्रोनॉमर को लगता था कि ये वो कारण है जिसके चलते अर्थ में लाइफ इवॉल्व हुए है। रिसेंट फाइंडिंग्स हमें बताते हैं कि जुपिटर के वजह से अर्थ में लाइफ फॉर्म नहीं हुए हैं। लॉन्ग पीरियड कमेट्स उसे कहते हैं जो कि हमारी सोलर सिस्टम के बाहरी रीजन से ऑरिजिनेट हुए हैं और इसको सन के एक चक्कर लगाने में 100 से लेकर 1000 साल तक का भी समय लग सकता है। टिपिकली ये हमारी सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं, लेकिन हमें जुपिटर के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि इस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण इनमें से ज़्यादातर धीरे धीरे चलने वाले बर्फीले ऑब्जेक्ट्स हमारी धरती पर टकराने से पहले ही हमारी सोलर सिस्टम के बाहर चले जाते हैं। इसके चलते ये लॉन्ग पीरियड कमेट्स के हमारी धरती से टकराने के जो चांसेस है वो ना के बराबर हो जाते हैं, और ये कमेट्स के एंट्री हमारी सोलर सिस्टम में मिलियन ईयर्स में होती है। इस तरह जुपिटर एक क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी धरती को बाहरी कमेट से बचाने में। जो भी हो, लेकिन जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ये दोनों ही अर्थ के लाइफ के ऊपर पड़ता है। एक तो इसकी अत्यधिक ग्रेविटी स्पेस रॉक्स को एक साथ होने और किसी भी प्लैनेट में जाके जमा होने से रोकता है। इस तरह एस्टेरॉयड बेल्ट का फॉर्मेशन होती है, जो कि स्मॉल रॉक का कलेक्शन है, और ये एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में फैला हुआ है। लेकिन आजकल इसकी ग्रेविटेशनल पुल कंटिन्यूअसली एस्टेरॉयड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके चलते इनमें से कुछ सूरज की ओर भटक रहा है। इसके अपने रास्ते से भटकना अर्थ के साथ इसकी कोलिशन के चांसेस को बढ़ा रहा है। हमने अतीत में इस तरह का घटनाओं को एक्सपीरियंस किया है। 1770 में लैक्सल कॉमेट, जो कि हमारी अर्थ के बहुत ही करीब से पास हुआ है, इसकी डिस्टेंस करीब 1 मिलियन माइल थी। मून हमारी अर्थ को जितने दूर से ऑर्बिट करता है, उससे भी कम दूरी से ये हमारी अर्थ से पास हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब थी। ये कॉमेट जब सोलर सिस्टम में एंट्री हुए तब जुपिटर के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। उसके बाद जुपिटर ने इसे अर्थ के ओर मोड़ दिया। सूरज के 2 चक्कर लगाने के बाद ये कॉमेट जुपिटर के बेहद करीब रिटर्न आ गए, करीब 9 साल बाद। उसके बाद जुपिटर के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण ये हमारी सोलर सिस्टम से बाहर हो गए। जुपिटर सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर सूरज से दूरी के आधार पर 5वां बड़ा प्लैनेट है। बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर गैसों तथा लिक्विड पदार्थों से बना हुआ है, और ये ओल्डेस्ट प्लैनेट है जो हमारी सूरज के साथ ही फॉर्म हुआ था। क्या आपको पता है जुपिटर के चारों ओर सैटर्न प्लैनेट की तरह ही रिंग्स है और इसमें भी ऑरोरास फॉर्म होते हैं। जुपिटर का मून्स का पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। सूरज से 5वां स्थान पर रहने के बावजूद भी सोलर सिस्टम में सूरज के बाद इसका कोर सेकेंड हाईएस्ट हॉट है। आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले इसका कहानी शुरू होती है, जब सूरज सिर्फ पैदा ही हुआ था। इसका नाम जोफ रखा गया। इसे जुपिटर का नाम से भी आज हम जानते हैं। अगर आप जुपिटर के सरफेस पे जाएंगे तो आपको जुपिटर का सरफेस ठंड से जमा देंगे, लेकिन ये जान के आप हैरान रह जाएंगे कि जुपिटर का जो कोर है ये सोलर सिस्टम का सबसे दूसरा हॉटेस्ट कोर है। हबल, जेमिनी, जूनो टेलीस्कोप के द्वारा यूवी और
विजिबल रेंज पे खींची तस्वीर हमें बताते हैं कि इसके ऊपर डार्क और लाइट बैंड्स 644 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहने वाले अलग अलग गैसेस है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। और ये बहते हुए गैसेस 400 साल पहले जुपिटर के साउथर्न हेमिस्फीयर में एक तूफान का निर्माण किया है। और ये इतनी बड़ी तूफान है जिसमें हमारी अर्थ जैसे 2 अर्थ समा जाए। इसका नाम रखा गया द ग्रेट रेड स्पॉट। एस्ट्रोनॉमर इसको समझने की कोशिश सालों से कर रहे थे कि 2015 में एक न्यूज़ आती है कि द ग्रेट रेड स्पॉट इज श्रिंकिंग। ये क्यों श्रिंक हो रहा है, इसकी नॉलेज हमारी अर्थ पर होने वाली तूफान को रोकने में मदद कर सकती है। ये इमेज को देखिए जो कि रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मदद से खींची गई है। ये सिर्फ एक इमेज में ही 3 डिफरेंट कलर के फिल्टर की मदद से जुपिटर के कई राज खोले गए हैं। इस इमेज में जो रेड फिल्टर है जो कि ऊपरी लेयर को दर्शाता है, ये ऊपरी लेयर में एमोनिया और आइस क्रिस्टल और इनके ऊपर ऑरोरास शाइन करते हैं। आप सोच रहे होंगे जुपिटर पे ऑरोरास शाइन करते हैं तो हमारी अर्थ पे क्यों नहीं, जबकि सूरज जुपिटर के मुकाबले अर्थ के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो दोस्तों जुपिटर पे ऑरोरास शाइन करते हैं तो इसके पीछे मेजरली इसके 3 मून रिस्पॉन्सिबल है, आयो, गैनीमीड और यूरोपा। और मेनली आयो और गैनीमीड के कारण ही ऑरोरास फॉर्म होते हैं। आयो, यूरोपा, गैनीमीड 4:2:1 के रेजोनेंस में इसके चारों ओर ऑर्बिट करता है। यानी जब आयो 4 चक्कर लगाते हैं तब यूरोपा 2 चक्कर और गैनीमीड सिर्फ 1 चक्कर पूरा करते हैं। हम अगर यूरोपा को छोड़ दे तो आयो जो कि वॉल्केनिकली एक्टिव मून है और दूसरी तरफ गैनीमीड पूरे सोलर सिस्टम का एक लौता मून है जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिसके कारण आयो से निकलता चार्ज पार्टिकल गैनीमीड और जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड पे फंस जाते हैं और ऑरोरास का फॉर्म करते हैं। जुपिटर का एटमॉस्फेयर एमोनिया क्रिस्टल्स, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसे ऑर्गेनिक गैसों से भरा है। इनमें से हाइड्रोजन और हीलियम कंपेरेटिवली हल्के होते हैं और ये ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं, और मीथेन गैस नीचे की तरफ चले जाते हैं और नीचे हॉट कोर मौजूद है और ऊपर स्पेस बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। और नीचे मौजूद गैसेस गर्म होकर हल्के हो जाते हैं और ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। और अपोजिटली ऊपर तो बहुत ही ठंडी स्पेस है जिसके चलते ऊपर की गैसेस ठंडे होकर भारी हो जाते हैं और नीचे की ओर बैठने लगते हैं। और इसी गैसियस मूवमेंट की वजह से क्रिएट हुआ है द ग्रेट रेड स्पॉट। तो दोस्तों जुपिटर के बारे में मैंने जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट हमें मोटिवेट करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।